नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर कोविड बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स देंगे। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कितना अधिक है, इसका अंदाजा लगाना है तो इन ताज़ा आंकड़ों को आप देख सकते हैं। शनिवार को दुनिया के टॉप 50 संक्रमित देशों में मिलाकर 3.91 लाख लोग संक्रमित पाए गए, जबकि अकेले भारत में 3,92,459 मरीजों की पहचान हुई। मतलब 50 देशों के टोटल केस से भी 1,000 ज्यादा मरीज भारत में मिले। पिछले 24 घंटे में राहत की खबरें भी आईं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को संक्रमितों की संख्या में 9,555 की कमी देखी गई। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 4,02,014 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो शनिवार को घटकर 3,92,459 पर पहुंच गए। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। यहां 3,684 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ब्राजील में मरने वालों की संख्या 2,278 रही। तीसरे नंबर पर अमेरिका रहा। यहाँ शनिवार को 661 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था की कमी ही माना जाएगा कि भाजपा के मंत्री और विधायक कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं तथा उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से अब तक 3 भाजपा विधायकों की मौत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कोरोना प्रबंधन में बदइंतजामी को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरशाही के जरिए कोविड पर नियंत्रण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयोग असफल रहा है। अगली खबर वैक्सीन से जुड़ी हुई है। भारत में कोरोना महामारी को मात देने के लिए रूस निर्मित कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 का पहला बैच 1 मई को हैदराबाद आ गया है। भारत में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक भारत को शनिवार को रूस से स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप मिली। सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा कि हैदराबाद सीमा शुल्क ने रूस से आयातित कोविड-19 वैक्सीन की खेप की निकासी की प्रक्रिया तेजी से निपटाई है। कोविड-19 वैक्सीन की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए आने के बाद एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि जब देश में पोलियो इत्यादि की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जाती है तो कोरोना की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती। इस सिलसिले से जुड़ी एक पिटीशन change.org में भी दाखिल की गई है, जिसे अब तक 80,000 से अधिक लोग साइन कर चुके हैं। कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बीच कोरोना वायरस महामारी पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की तरफ से रविवार को रिपोर्ट में एक बड़ी बात कही गई है। टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने वायरस के ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है। सदस्य हाल के कोरोना वायरस मामलों में अप्रत्याशित उछाल पर चर्चा कर रहे हैं। विवेचना के क्रम में टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों ने संकेत दिया कि डबल म्यूटेंट ने तमाम स्वास्थ्य सेवा के ढांचे को खतरा पैदा कर दिया है, जो ज्यादा संक्रामक और संभवतः घातक भी है। पूरे देश में लॉकडाउन की हिमायत करने वाले इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें तुरंत संक्रमण चक्र तोड़ने की जरूरत है। उनका कहना है कि चिकित्सा संसाधन बुरी तरह चरमराए हुए हैं। अगर दैनिक संक्रमण की गति यही बनी रही तो चिकित्सा ढांचे की और भी बुरी दशा होगी। संसाधन बढ़ाने की भी हद होती है। ऐसे में हमें सबसे पहले संक्रमण संख्या घटानी होगी। बुलेटिन के अगले चरण में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे, जिनके कुछ दृश्य आपको विचलित जरूर कर सकते हैं, मगर उनका देखा जाना और उनका दिखाया जाना दोनों बेहद जरूरी हैं। पहला वीडियो जम्मू से है। जम्मू के बत्रा अस्पताल में 4 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। उनके परिजन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।
परिजनों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। सीएमओ कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे उसको मार दिया हमारी आंटी को। ये हॉस्पिटल एक मर्डर है, लोगों को मारता है। दिस इज द ब्लडी हॉस्पिटल आई हैव एवर सीन। ये इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं, मेरे पास गालियां भी नहीं आ रही इस हॉस्पिटल को देने के लिए। ये सिर्फ मारते हैं, लोगों को पैसे लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। वो बेचारी तड़प के मरी है। 1.5 लाख रुपए लिए पहले पेशेंट दो को हमने एडमिट किया, वो नेगेटिव थे दोनों। अब हमने बोला एक को छुट्टी मिलेगी, एक को रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन। 3 बार आज तक प्लांट बंद किया इन्होंने, हमने कंप्लेंट किया है अथॉरिटी से। हमने बोला उसको 3 बार गैस बंद किया, ये अगर बंद हो गया ये मर जाएगी। उन्होंने बोला अब नहीं होगा, अब से नहीं। आज इनके पास गैस है। ऑक्सीजन क्यों बंद किया इन्होंने? पता नहीं क्या है, उनको पैसों की बीमारी है। ऑक्सीजन बंद बचा के है, ऑक्सीजन कल हम मिले हैं उससे, वो भी ठीक है। सप्लाई इसकी हालत बुरी हो गई थी, फिर बोला नहीं हो गया, ठीक हो गया। सुबह सिलेंडर भी खत्म हो गया, फिर भी नहीं बदला, फिर सेंट्रल सप्लाई भी बंद हो गई। हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन ही नहीं है। क्या इनके पास है नहीं है? हमें बोलते नहीं है, हमारे पास जाके जो करना, जिससे कंप्लेंट करनी है करो। ये बातें किसने कही है? सीएमओ ने कही है, सीएमओ कहती है। बत्रा हॉस्पिटल के बुलेटिन की अगली वीडियो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कल पंचायत चुनाव की मतगणना थी। पूरे दिन मतगणना स्थलों से ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जहां ना तो किसी प्रकार के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया और ना ही कोरोना वायरस से किसी भी प्रकार का डर दिखाई दे रहा है। यह देखिए वीडियो जो बाराबंकी के मतगणना स्थल का है। कोविड-19 से जुड़े तमाम अहम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर निकलने से जरूर बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि